हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको ये बताने जा रहे हैं कि यदि अंतरिक्ष में बंदूक से गोली चलाई जाए तो वो कहाँ जाएगी और किसे निशाना बनाएगी। असल ज़िंदगी में अगर किसी के सर पर बंदूक या पिस्टल तान दी जाए तो डर के मारे इंसान के प्राण निकल जाते हैं। अगर गलती से गोली चल जाए तो समझो सेकंड भर में इंसान की मौत हो जाएगी। बंदूक से निकली गोली और उसके शिकार होने वालों की हृदय विदारक कहानियाँ आपने काफ़ी सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्पेस में बंदूक या पिस्टल से गोली चलाई जाए तो गोली कहाँ जाएगी। हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अगर धरती पर बंदूक या पिस्टल से गोली चलाई जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि यदि हम बंदूक या पिस्टल से गोली चलाते हैं तो इस दौरान हवा और ग्रेविटी के प्रतिरोध के कारण गोली पर कई बल एक साथ कार्य करते हैं। एक निश्चित समय के बाद गोली की स्पीड कम हो जाएगी या फिर वो किसी इंसान के प्राण ले लेगी या किसी पेड़, पत्थर, लोहा आदि से टकराकर ज़मीन पर गिर जाएगी। अगर गोली आसमान की तरफ चलाई जाए तो एक निश्चित दूरी तक जाने के बाद ग्रेविटी के चलते गोली ज़मीन पर गिर जाएगी। अब यदि स्पेस में बंदूक से गोली चलाई जाए तो वहाँ गोली पर कोई भी बल कार्य नहीं कर पाएगा। इससे ये होगा कि गोली लंबे समय तक स्पेस में ट्रैवल करती रहेगी। अगर आप धरती पर बंदूक से गोली चलाते हैं तो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक फायर करने के बाद बंदूक इंसान को पीछे की ओर धकेलती है या एक तेज़ का झटका देती है। इसे रिकॉइलिंग ऑफ गन भी कहते हैं। इस दौरान आप कितनी तेज़ी से पीछे जाएंगे ये उस बंदूक पर निर्भर करेगी जिसे आप चला रहे हैं। इसके अलावा गोली चलाने के बाद विपरीत दिशा में धकेलने की प्रक्रिया बंदूक पकड़ने के तरीके पर भी निर्भर करती है। धरती की तरह ही स्पेस में भी गोली न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ही काम करती है। इस दौरान गोली चलाने के बाद बंदूक इंसान को पीछे की ओर धकेलती है, लेकिन स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से इंसान पीछे की ओर हवा में तैरने लगते हैं। अगर कोई धरती पर बंदूक या पिस्टल से गोली चलाएगा तो इस दौरान गोली एक तेज़ आवाज़ के साथ निकलकर कुछ देर तक हवा में रहेगी। इसके बाद ग्रेविटी के चलते गोली ज़मीन पर गिर जाएगी। लेकिन अगर कोई स्पेस में बंदूक या पिस्टल से गोली चलाएगा तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। इसके पीछे की वजह है स्पेस में ध्वनि तरंगों के चलने वाले माध्यम का ना होना।